सलमान खुर्शीद का बेतुका बयान सामने आया। कहा भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात देखने में सब कुछ सामान्य दिख रहा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। मशहूर अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की भीड़ ने पीट कर की हत्या। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी। सीमा सुरक्षा को लेकर बैठक और बांग्लादेश के हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा। बड़ोदरा में बांग्लादेशी छात्रों का हालचाल जानने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने की बैठक। मीटिंग में जानी छात्रों की स्थिति। मथुरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में किया ढेर और फरथाना में भी क्षेत्र में मुठभेड़ में मारा गया था पंकज यादव। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर शादी की। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यूपी के बुलंदशहर में एफडीए की टीम ने चाप बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की और 100 किलो दूषित चाप को नष्ट कराया। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप। कर्नाटक में एक और कांग्रेस विधायक पर सरकारी अधिकारी से पैसे मांगने का आरोप लगा है। केपीटीसीएल के सहायक अभियंता ने यह आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल अध्यापकों की लापरवाही सामने आई। छुट्टी होने पर अध्यापकों ने बच्चों को बंद कर दिया। अध्यापकों के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। दिल्ली के द्वारका मोड़ में नाकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। पैथोलॉजी लैब को निशाना बनाया गया है। लैब कर्मचारी के चाकू मारकर उसको घायल किया गया है। फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद खान पर फिर चला पुलिस का हंटर। 37 लाख से ज्यादा संपत्ति कुर्की और इससे पहले साजिद खान की 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया था। कानपुर के उर्सला अस्पताल में दबंगों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके से पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर धुनाई कर डाली। वीडियो वायरल हुआ। 2 बाइकों पर आए थे आधा दर्जन हमलावर। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़। बाइक सवार 2 शोहदों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमपी के शिवपुरी में डॉक्टर की दबंगई का मामला सामने आया। दलित युवक को जूते से पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने डॉक्टर पर SC/ST एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज किया। जौनपुर में जेसीबी छोड़ने के लिए घूस लेता दारोगा दिखाई दिया। दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को 10,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी का पोस्ट किया गया था। भीमसेना का जिलाध्यक्ष है आरोपी पंकज। अम्बेडकर नगर में गोकर्षी के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं डीएम की जीपी लगाकर तहसीलदार से 50,000 की ठगी। श्रीलंका के नंबर से तहसीलदार सुरेंद्र सिंह से ठगी हुई। तहसीलदार ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल। 2 बदमाश मौके से हुए फरार। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद असर देखने को मिल रहा है। उत्तरी कन्नड़ जिले में काली नदी पर जो पुल था वो ढह गया। पुल गिरने से एक ट्रक भी नदी में समाया। पुणे के हटपसर इलाके में बिना ड्राइवर के टेम्पो अचानक रिवर्स गियर में चलने लगा और तेजी के साथ पीछे दौड़ने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक अचानक से सड़क में फिसली। घटना कैमरे में कैद। हादसे में एक युवक घायल। और करीब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सिंगल राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़ की गई है बांग्लादेश में और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके पहले हमने अलग अलग जगहों पर आपको दिखाया था कि कैसे हंगामा हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि सिंगर राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़ की गई है। आगजनी हुई है, हंगामा किया गया है। राहुल आनंद के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। एक तरफ बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर लगातार लोगों पर, दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि घर में रखा हुआ सामान तक लूट लिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास पर भी इसी तरह से घुसकर लूटपाट की गई थी। खाने का सामान, तमाम रसोई में घुसकर तमाम चीजें खाने पीने की, उसके वीडियो भी सामने आए थे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि वाद्य यंत्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।
3000 से अधिक वाद्य यंत्रों को तोड़ा गया है। राहुल आनंद जो कि जाने माने फेमस सिंगर हैं बांग्लादेश के, और केवल बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग जाकर परफॉर्म भी करते हैं राहुल आनंद, और उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है। घर को आग के हवाले किया गया है, वाद्य यंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। जानकारी मिल रही है कि 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश के बड़े नामों में, साथ ही केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राहुल आनंद का बड़ा नाम। राहुल आनंद पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जाकर परफॉर्म करते हैं, और ऐसे में उनके घर पर आगजनी जहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, कई सवाल खड़े करती है। और देखिए, बांग्लादेश में सियासी हत्याओं का दौर लगातार जारी। आवामी लीग की बात करें तो 20 नेताओं को मारा गया है। इस बड़ी खबर की जानकारी आपको देंगे और आपको हत्याएं की जा रही है। नेताओं के परिवार के लोगों की भी हत्याएं की गई। अब तक करीब 29 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले। अब तक करीब 29 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है। सिंगर को मारा गया। और देखिए, लगातार जो वहां की बड़ी हस्ती है उनको भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, आम जनता का वहां पर क्या हाल होगा जब इतने हाई प्रोफाइल लोग, जब वही सुरक्षित नहीं है, जब उनके शव मिल रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो आप सोचिए वहां की आम जनता का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। नेताओं के परिवार के लोगों की भी हत्याएं लगातार की जा रही है। उपद्रव के बाद बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखिए, वहां पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गायक राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़, इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे, और अब आपको बता रहे अब तक करीब 29 लोगों की मौत की पुष्टि। ये नेता थे, नेताओं के परिवार वालों को भी लगातार मारा जा रहा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में हालात लगातार एक दिन जैसे जैसे बीत रहा है, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इस हालात खराब होने के पीछे शेख हसीना भी जिम्मेदार विदेशी ताकतों को बता चुकी हैं। अब उनके बेटे सजीव वाजिद भी ये कह रहे हैं कि जो स्थितियां बांग्लादेश में बिगड़ी हैं उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है, और उसको लेकर नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश से रोज बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आ रही है। कभी कट्टरता के नाम पर तो कभी आंदोलन के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगाई जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा बांग्लादेश डिरेल कैसे हो गया? कैसे वहां इतनी अशांति फैल गई? क्यों आखिर इतने लंबे समय तक बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर संभाल रही शेख हसीना को अपना ही देश ऐसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? वैसे तो बांग्लादेश के इन हालातों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जानकार ये दावा भी कर रहे हैं कि आरक्षण पर आंदोलन से लेकर तख्तापलट के पीछे कई विदेशी ताकतों का हाथ है। कई देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश में स्थिति बिगाड़कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। और माना यह जा रहा है कि जो देश लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा करते हैं, वही देश अपने हितों के लिए दूसरे देशों में हालात बिगाड़कर लोकतंत्र के भक्षक बन रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसा ही मानना है शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का, जिन्होंने बांग्लादेश की बगावत के पीछे अमेरिकी गेम का दावा किया। अमेरिका की मंशा का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां जहां अमेरिका निवेश करता है, वो देश थोड़े समय बाद खुद ही अस्थिर हो जाता है। दरअसल अमेरिकी सरकार की कथित विकास एजेंसी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड का काम तो दूसरे देशों को मदद करना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी देश में यूएसएड की तरफ से मदद दी जाती है, वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए विदेशों में अपने लिए मोहरे तैयार करना रहता है। बांग्लादेश के मामले में भी यूएसएड ने बार्क और जमात इस्लामी को अपना जरिया बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन में बार्क यूनिवर्सिटी केंद्र में रही है, जिसको पिछले कुछ दिनों में ही अमेरिका से